हम 2 બૈરા 3 બૈરા 4 બૈરા भी થાય છે તો થાય છે वही है ना सिस्टम। तो ऐसे ऐसे कई सारी चीजें हैं, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जो कि लास्ट विधानसभा में विधायक की दावेदारी सॉरी विधायक चुनाव लड़ चुके हैं और कुछ ही वोटों से इन्होंने हार का सामना किया था। जोहार, स्वागत दादा हमारे चैनल में आपका। आप सभी को आपको भी जोहार, आपके चैनल के सब्सक्राइबर, आपके जो दर्शक हैं उन सभी को मैं मेरी तरफ से और पूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से आप सभी का जोहार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। दादा, अभी बहुत एक मामला शिक्षा मंत्री का था, जो कि शिक्षा मंत्री मदन जी तिवारी राजस्थान के, उन्होंने बताया राजकुमार रोत है वो किस बाप की औलाद है और उनकी डीएनए टेस्ट की जानी चाहिए, तो इसके बारे में क्या कहना आपका? सबसे पहले तो मैं शिक्षा मंत्री देखो, ये जो बीजेपी सरकार बनी है, इस बीजेपी सरकार ने एक ही बार आदमी विधायक बनता है जी, और उसी आदमी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो वहीं से शिक्षा मंत्री की मानसिकता कैसी है, मतलब उनकी मानसिकता, पहले तो उनकी जो मानसिकता है उसकी जांच करानी चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने जो बाप के डीएनए के लिए बोला है, पहले तो उनका खुद का डीएनए चेक करें। हम इस देश के मूल मालिक हैं। ये 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और ऐसे कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। और मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये मेरे पीछे जो बुजुर्ग बैठे हैं, यह भी कहता था कि दुलमुल नौतणी आदू आद नौतणी आदिवासी है। तो इससे साबित होता है, हालांकि शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है वो शिक्षा मंत्री पद पे रहने लायक नहीं। हमने भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले पूरे आदिवासी, पूरे भारत देश के आदिवासियों ने उनका पुरजोर विरोध किया है। उनके लिए ज्ञापन भेजे हैं मुख्यमंत्री के नाम कि भाई इनको शिक्षा मंत्री पद से हटाया जाए। इसलिए हमने डीएनए सैंपल भी भेजे हैं। डीएनए तो हम जांच करवाएंगे, पता चल ही जाएगा कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है। तो इसके जो आदिवासी नहीं होता, फिर ये बीजेपी वाले हैं जबरन क्यों आदिवासी को हिंदू देखो वो तो जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम हम पे लागू नहीं होता है। आज हम 2 બૈરા 3 બૈરા 4 બૈરા भी થાય છે તો થાય છે वही है ना सिस्टम। तो ऐसे ऐसे कई सारी चीजें हैं, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजकुमार जी नहीं कह रहे हैं। और बीजेपी ने तो पिछले 10 साल से किया क्या है? अगर इन्होंने 3 चीजें छोड़ दी होती, हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान, 3 चीजें छोड़ दे तो बीजेपी की तो एक भी 2-4 सीटें नहीं आवे इस देश में। ऐसी कंडीशन है। उन्होंने विकास के नाम पे वोट नहीं मांगे, उन्होंने सिर्फ धर्म के प्रचार के नाम पे वोट मांगे हैं। और इस बार भी इन्होंने एक झूठा नारा लगाया कि इस बार 400 पार। कहां 400 पार? इस देश की जनता समझ चुकी है, इसलिए बीजेपी वालों का तो काम ही यही है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा देखो, पैदा होना और कपड़ों में से निकालना, मैं किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन नहीं करता हूं। जो हमारी विचारधारा है, चाहे वो भंवरलाल जी हैं, उनकी विचारधाराओं को हम समर्थन करते हैं। राजकुमार जी आज भले सांसद हैं, पर हम उनके विचारों को फॉलो करके हम उनके विचारधारा पे चल रहे हैं। आज मैं भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मणिलाल जी भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इस क्षेत्र में कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्षेत्र की बात करें, हमारी हमारी लड़ाई हमारी विचारधारा को लेकर है। तो हमारी विचारधारा जिधर भी जाएगी, अगर भंवरलाल जी गलत होते और मणिलाल जी सही होते तो हम मणिलाल जी के साथ में रहते। परंतु हमको विचारधारा, जो हमारी विचारधारा है, वो विचारधारा तो कहीं ना कहीं सही, जो हमारी व्यवस्था है वो तो उधर जा रही है। इसलिए मैं मणिलाल जी पे ज्यादा, वरिष्ठ हैं, उन्होंने किस बारे में बोला मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। इनका हो सकता है कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा पैदा हो गई होगी और हो सकता है उनकी जो मांग थी उनके अनुरूप कोई ऐसी चीज नहीं होगी। तो राजनीतिक में तो आप जानते ही हो, कई सारे लोग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भील प्रदेश वाला मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है, बेरोजगारी का चल रहा है। तो भारत आदिवासी पार्टी का एक मुद्दा भील प्रदेश का सबसे बड़ा है जी तो भील प्रदेश मतलब कैसे बनेगा? ना तो कभी आंदोलन हुआ है जी ना ही कभी कोई ज्ञापन के माध्यम से भील प्रदेश बन जाएगा। जी ज्ञापन के माध्यम से तो हम बार बार सरकारों को अवगत करवा रहे थे, परंतु इस बार आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा सत्र में राजस्थान से 2 विधायक पहुंचे और उन्होंने भील प्रदेश का नारा दिया। इस बार राजस्थान से 3 विधायक पहुंचे थे, उन्होंने भील प्रदेश का नारा दिया। इस बार राजस्थान में 4 विधायक जा रहे हैं, भील प्रदेश का नारा देंगे, है ना। इस बार अब कमलेश्वर जी डोडियार जो एमपी के, उन्होंने भील प्रदेश का नारा दिया। अभी पहली बार कल राजकुमार जी का शपथ था, उन्होंने भील प्रदेश का, अब इस बार दिल्ली में कभी भील प्रदेश का नारा नहीं गया था, पर इस बार इन्होंने दिल्ली में जाके भील प्रदेश का नारा दिया। तो आने वाले समय में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के जो जनप्रतिनिधि होंगे
चाहे वार्डपन से लगाकर सांसद तक, वो बिल प्रदेश की मांग को बुलंद करेंगे। जब सरकार ही हमारी हो जाएगी, हम सरकार में भागीदारी कर लेंगे और भागीदारी करने के बाद में जो हमारी मांग है उसको पूरा करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में बिल प्रदेश बनेगा, इसलिए बनेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, या हमारी अभी जो पार्टी बनी है वो नहीं कह रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे जनप्रतिनिधि थे, इससे पहले भी कई सारे जनप्रतिनिधि थे। और हमारे मावजी महाराज की भविष्यवाणी है कि सोता जुगनी शैली वारी कालिया तमार राज आवेगा, डोरिये डोरी दीवा बढ़ेगा, वायरो बात करेगा, बलद माथे को पार उतरेगा, पड़िए पानी बेसाएगा। और उस टाइम में आपका एक मोमेंट जगेगा, हमारा एक मोमेंट ये जगह है। ये आज विचारधारा के लोग हमारे साथ में, जनता हमारे साथ में जुड़ती जा रही है। गोविंदगढ़ महाराज की एक वो था, दिल्ली में हमारी गादी है बुरेटिया, नहीं मानो रे नहीं मानो, आपने वो भी सुना होगा। मामा जी का भक्ति आंदोलन चला था मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र में, जब मामा जी ने एक भविष्यवाणी करी थी कि सोरे जोवनिया में जोत लागेगा, जोवनिया में जोत लागेगा। तो देखो जवान जवान, आज राजकुमार जी की एज क्या है, जे विधायक बनिया उनकी एज क्या है। इसके बाद में मुझे ही देख लो, मेरे को इस क्षेत्र के विधानसभा का विधायक प्रत्याशी बनाया, मात्र में 3600 वोटों से लॉस रहा। हमारे बीच में कई सारे युवा साथी इस काम को पूरी तरीके से कर रहे हैं। उसमें जो जिस तरह से युवा साथी कर रहे हैं, तो बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, माता बहनों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी भविष्यवाणियां सटीक होती जा रही है, और उन भविष्यवाणी जो सटीक होती जा रही है उसी का आधार पर हमको ऐसा लगता है कि लगता क्या मतलब 101% आने वाले समय में बिल प्रदेश बनेगा। अभी नानालाल जी विधायक बने और यहाँ से जिला परिषद है, तो इस सीट को आप कैसे निकाल पाओ? देखो, नानालाल जी विधायक बने, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि इस बार मेरा लास्ट है। तो उन्होंने उनका खुद का ही नहीं बोला, पूरी पार्टी का बोला है। कांग्रेस तो वैसे भी यहाँ से खत्म, बीजेपी तो पहले से खत्म है। और नानालाल जी ने चुनाव जीतने के बाद में ये बोल के साबित कर दिया कि उनके साथ साथ में कांग्रेस भी लास्ट करके जा रहे हैं। और भारत आदिवासी पार्टी का एक अच्छी तरीके से हमारे इस क्षेत्र में एक अच्छी तरीके से विचारधारा जुड़ी है, और विचारधारा के साथ में काफी सारी जनता जुड़ी है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिला परिषद सदस्य की सीट हम निकाल लेंगे। हमारे साथ में खास जी भी पता है कि जो कांग्रेस है, कहा कि मेरा अब की बार लास्ट है, मतलब इनका कहना है अब की बार लास्ट। भाजपा तो चली गई है, लेकिन कांग्रेस भी लास्ट थी और कांग्रेस भी चली जाएगी।